तो सभी को ये राय बहुत पसंद आई कि इस तरह से कोई एक भी राजा नहीं रहेगा, सबको राजा बनने का चांस भी मिलेगा और नए नए राजा राज्य को मिलते रहेंगे और बिना उत्तराधिकारी के भी राज्य चलता रहेगा। तो जब राजा की मृत्यु हुई उसके पश्चात कुछ समय तक ये सिलसिला बहुत अच्छी तरह से चला। हर वर्ष एक नया राजा नियुक्त किया जाता था और उस राजा को एक वर्ष तक पूरा राज्याधिकार दिया जाता था, राज्य गद्दी पर बिठाया जाता था और एक वर्ष के पश्चात उसको राज्य की सीमा के बाहर नदी के पार एक जंगल था उसमें छोड़ करके आ जाते थे और फिर नया राजा नियुक्त करते थे। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात ऐसा हुआ कि उस राज्य में कोई भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको क्या लगा कि एक वर्ष के पश्चात क्या होगा, राज्य की सीमा के बाहर नदी के पार जो जंगल था उसमें छोड़ के आना यानी क्या होना, मृत्यु होना। तो उस राज्य में कोई भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उस राज्य में एक युवक रहता था जिसने भगवान को अपना दोस्त बनाया हुआ था। तो सब लोगों ने उसको बोला कि तूने तो भगवान को अपना दोस्त बनाया हुआ है, तुम राजा बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं बनूंगा, मैं हर बात अपने भगवान दोस्त से पूछ करके करता हूँ। तो उसने भगवान दोस्त से, अपने खुदा दोस्त से सुबह उठ करके पूछा तो खुदा दोस्त ने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम राजा बन जाओ। और वो उस राज्य का राजा बन गया और जिस दिन वो राजा बना उसने फिर अपने खुदा दोस्त से पूछा कि अब मुझे क्या करना है। तो उसने कहा, उसको भगवान ने कहा कि जहां तुझे आज से एक वर्ष के बाद ले जाया जाएगा, तुम आज ही वहां पर अपने कुछ गुप्तचरों को लेकर के जाओ और देखो कि वो स्थान क्या है और कैसा है, वहां क्या है। तो वो व्यक्ति जब राजा के रूप में था तो अपने कुछ गुप्तचरों को लेकर जब वो नदी पार उस जंगल में गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे नर कंकाल पड़े हुए थे। और जब उसने देखा तो बहुत भयभीत हो गया कि ये सब कौन है, मेरे से पहले वाले राजा हैं। और एक वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ एक और ये कंकाल ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस जंगल में तो जंगली जानवर थे और जो भी मनुष्य वहां अकेला जाएगा तो जानवर क्या करेंगे उसके साथ। तो वो वापस आया उस जंगल से और उसने बताया उसको, अपने भगवान दोस्त को, कि वहां तो ऐसा ऐसा है। तो भगवान ने उसको कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम ऐसे करो, कुछ मिस्त्री मजदूरों को ले जाओ और ये सब काम जो तुमने करना है वो गुप्त करना है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। कुछ मिस्त्री मजदूरों को वो वहां पर ले गया, उसने उस जंगल की सफाई कराई और वहां पर गुप्त रीति से उसने अपना महल बनवाना शुरू किया और अपने महल के साथ साथ कुछ प्रजा के लिए भी घर उसने बनवाने वहां शुरू किए। और एक साल के अंदर अंदर उसने वहां पर अपना महल भी तैयार कर लिया और जो उसके साथ कुछ प्रजाजन थे उनके लिए भी उसने वहां पर घर तैयार करवा दिए। और एक वर्ष के पश्चात जब राजा को वहां से विदाई दी जाती थी तो उसको हाथी पे बिठाया जाता था और हाथी पे बिठा के पूरे शहर में घुमा करके फिर उसको जंगल में वहां छोड़ करके आते थे। और जो भी राजा को छोड़ने के लिए वो जब जाते थे, हाथी पे वो बैठता था तो वो बहुत रोता था, क्योंकि उसको पता होता था कि अभी मेरा अंत क्या होने वाला है। लेकिन जब उस व्यक्ति को हाथी पे बिठा के शहर में घुमाया जा रहा था तो वो व्यक्ति बहुत खुश था। क्यों खुश था जानते हैं आप सभी, क्यों खुश था वो व्यक्ति? जी बोलिए, बोल रहे आप में से कोई, क्यों खुश था वो व्यक्ति?
क्योंकि उसने अपने आगे का प्रबंध किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से कबीर जी ने भी क्या कहा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। तो जो सिंहासन पर बैठ करके जाएगा वो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? रोता हुआ जाएगा या हंसता हुआ जाएगा? दूसरी बात कबीर जी ने और भी कही ना कि जिस दिन आए तुम दुनिया में जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ठीक है, तो जो भी आत्मा है इस शरीर में आई है, हम सभी, ये हम सबको मालूम है कि हम सबको एक न एक दिन तो यहाँ से प्रस्थान करना ही है। हम सब कितने दिन के राजा हैं? कितने दिन के राजा हैं? केवल 1 वर्ष के राजा हैं। और उस राजा को तो फिर भी पता होता था कि मैं 1 वर्ष का राजा हूँ, लेकिन हम सबको अपने एक क्षण का भी पता है हम कितने दिन के राजा हैं, कितने सेकंड्स, कितने मिनट के राजा हैं। ठीक है, और हम सब इस बात को जानते हुए भी, माफ करना, आज हम वो सब काम कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिनका हमको पता है कि ये हमारे साथ जाने वाले नहीं है। मालूम है ना? सारी आयु मनुष्य क्या करता है? किसके लिए प्रयास करता रहता है? धन। किसके लिए प्रयास करते हैं? नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बीवी बच्चों को इग्नोर भी कर रहे हैं, सब कुछ, अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हैं। किसके लिए करते हैं? मनुष्य सारी आयु क्या करता है? धन 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 धन। अंत में मैसेज क्या आता है? इस व्यक्ति का निधन हो गया। जो धन धन कर रहा था वो अंत में क्या हो जाता है? जाता है धन किसी के साथ क्या? ये हम सबको मालूम है, लेकिन हम फिर भी सारी आयु किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? उसी के लिए तो कर रहे हैं। और हमको मालूम है कि जो पुण्य की पूंजी हमारे साथ जाने वाली है, जो ईश्वर का नाम, ईश्वर का भजन हमारे साथ जाने वाला है, हम 24 घंटे में से उसको कितना समय देते हैं? कितना समय देते हैं? ये पाची जी भी बैठे हमारे सामने, गुरुद्वारे में लोग आते हैं तो कितना समय देते होंगे? कितनी देर बैठते हैं? आते हैं, मत्था टेका और क्या करते हैं? हमें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। हम 24 घंटे में से साथ जाने वाली कमाई के लिए कितना समय दे रही हैं? अगर हम अपने साथ जाने वाली कमाई के लिए समय देते हैं, वो पूंजी हमारी जमा होती है, तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमें पता है हमने अपने आगे का प्रबंध किया हुआ है, तो हम कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्योंकि ले तो हम सभी को जाना ही है ना, अंत में जाना ही है, सबकी सवारी निकलनी है, शहर से ही निकलेगी सबकी सवारी। सपोज हाथी पे बैठ के जाना ही जाना है, ये निश्चित है। ठीक है, तो हम आज इस आत्मा के जाने पर आप सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी अपने आगे का कुछ ऐसा प्रबंध अवश्य करें कि हमें जाते हुए कोई भी संताप ना हो, कोई दुख ना हो, कोई संकोच ना हो, अंदर कोई ये इच्छा हमारी रह ना जाए, काश हमको थोड़ा सा समय और मिलता तो हम कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो घड़ी आज हमारे पास है वही घड़ी केवल मेरी है, बाकी कोई घड़ी मेरी नहीं है। आने वाली घड़ी मेरे लिए क्या लाने वाली है? और अभी तो आप देख ही रहे, हमसे ज्यादा दुनिया के समाचार सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आप दुनिया में रहते हैं। आजकल सब कुछ कैसे हो रहा है? अचानक हो रहा है, बैठे बैठे क्या हो जाता है ना। और ये आत्मा भी जो हम सब के बीच में गई, राजकुमार भाई साहब, तो हमने सुना कि ये भी अचानक रात को या दिन में जो सो रहे थे तो सोए सोए ये चले गए। तो ये भी एक आत्मा के पुण्य की पूंजी की निशानी है कि आत्मा को शरीर का त्याग करते वक्त कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो ये भी हमारी पुण्य की पूंजी है। तो हम आपको यही संदेश आज के दिन देना चाहेंगे कि आप सब भी अपने पुण्य की पूंजी जमा करें और अपने आगे के लिए अवश्य कोई न कोई प्रबंध करें, ताकि जब हम जाएं तो हमें कोई भी अंदर दुख ना हो। यही कहते हुए हम पुनः उस आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं।
शांति के वाइब्रेशंस उस आत्मा को देंगे। क्योंकि जो हम यहाँ बोल रहे हैं, जो हम यहाँ सोच रहे हैं, जो हम यहाँ कर रहे हैं, वो आत्मा सब देख रही है, उस तक पहुंच रहा है। और अगर हम यहाँ दुखी होते हैं, यहाँ हम रोते हैं, यहाँ हम संताप करते हैं, तो वो भी उस आत्मा तक पहुंचता है। अगर आप सब में से किसी ने गरुड़ पुराण के बारे में सुना हो, तो उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब हम रोते हैं तो वो जाने वाली आत्मा के ऊपर वो आंसू गर्म तेल की बूंदे बन के पड़ते हैं और उस आत्मा को बहुत दुखी करते हैं, उसको बहुत तड़पन होती है। तो हम सबकी उस आत्मा के प्रति अगर सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है, तो हम उसके प्रति यही कामना करेंगे कि जिस भी परिवार में वो आत्मा अभी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उस आत्मा ने बच्चे के रूप में अभी जन्म लेना ही है ना, तो जहाँ भी वो आत्मा गई है वहाँ भी वो सुखी रहे, वहाँ वो शांत रहे, वहाँ वो समृद्ध रहे, और जिस भी परिवार में गई है उस परिवार को वो सुख दे और उसको बहुत सारा सुख मिले। तो इन्हीं अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को हम उस आत्मा तक अभी 1 मिनट के लिए पहुंचाएंगे, शांति में स्थित होकर के। ओम शांति शांति।